नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 से कश्मीरी सेब नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आओ बच्चों, पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सामान्य जानकारी जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के कहानीकारों में सबसे लोकप्रिय कहानीकार हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश राज्य वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी थे। इनके प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। उपन्यासों में गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि, और कहानियों में से हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, फूस की रात आदि। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। तो बच्चों, इस पाठ का आशय और उद्देश्य यह है कि यदि हम बाजार से कुछ सामान या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें धोखा दिया जा सकता है, सड़े गले खराब चीज़ें दिए जा सकते हैं। तो इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। एक बार शाम को लेखक कुछ जरूरी सामान खरीदने चौक पर निकल चले। पंजाबी मेवा फरसों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। मेवा फरसों यानी फल बेचने वाला दुकानदार। मेवा फरसों मतलब फल बेचने वाले दुकानदार को कहते हैं। तो उन दुकानों में से एक दुकान पर लेखक ने बहुत ही अच्छे गुलाबी रंग के सेब देखे। उन गुलाबी रंग के सेबों को देखकर लेखक का मन ललचाऊ था। पहले जमाने में कोई विटामिन, प्रोटीन जैसे शब्द के बारे में नहीं जानते थे, परंतु आज के शिक्षित समाज में लोग हर चीज़ को सोच समझकर, तोड़ मटोड़ कर कि किस फल में प्रोटीन है, किस में विटामिन है आदि विचार कर ही खाते हैं। जैसे कि टमाटर, जो पहले कोई सेब में यानी मुफ्त में भी नहीं पूछता था, परंतु आज लोग इसे अपने भोजन का आवश्यक अंग बना दिया। ठीक उसी तरह गाजर, जो कि पहले सिर्फ गरीब लोग ही खाते थे, अमीर लोग तो इसे हलवा बनाकर खाते थे। मगर अब जब लोगों को पता चला कि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन है, तो लोग गाजर को भी अन्य फल जैसे केले, अंगूर आदि की तरह मेजों में स्थान देने लगे, अर्थात मेजों में सजाने लगे। तो हम जो भी चीज़ों को देखते हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, विटामिन हो, उसका सेवन करते हैं, परंतु इस मामले में सेब अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर रोज़ एक सेब खाने से हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेब में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर से बचने के लिए तो लोग नीम कोड़ी जैसे कड़वी से कड़वी चीज़ों तक खाने को तैयार हो जाते हैं। लेखक सेब की बढ़ाई करते हुए उसकी तुलना आम से करते हैं कि सेब अगर आम से बढ़कर नहीं तो कम भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फांसो की बात दूसरी है। ये तीनों प्रकार के आम बहुत ही मशहूर हैं। आम में विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, इस विषय पर अभी तक किसी पश्चिमी डॉक्टर ने कोई राय नहीं दी है, लेकिन सेब के बारे में डॉक्टरों ने कह दिया कि सेब स्वाद की ही चीज़ नहीं है, इसमें गुण भी है। तो लेखक को इतनी सारी बातें मालूम थे और ऊपर से सेब भी अच्छी दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने सेब खरीदने की सोची। लेखक ने दुकानदार से आधा सेर यानी आधा केजी सेब देने को कहा। लेखक ने अपना रुमाल आगे बढ़ाते हुए दुकानदार से चुन चुन कर सेब रखने को कहा। उसके बाद दुकानदार ने अपने नौकर से आधा केजी अच्छे सेब चुन कर लाने को कहा और दुकानदार ने
उन सेबों को तोड़ करके एक लिफाफे में बंद करके लेखक को दिया। उसके बाद लेखक जब घर वापस आते हैं तो वो उन सेबों को यानी उन सेबों के लिफाफे को वैसे ही मेज पर रख देते हैं, ज्यों के त्यों बिना खोले मेज पर रख देते हैं। उन्होंने दूसरे दिन यानी अगली सुबह नाश्ते के लिए एक सेब निकाले। वे हैरान रह गए क्योंकि वो सेब एकदम सड़ा हुआ था, बर्बाद हो गया था। उन्होंने सोचा चलो पहला सड़ा है, शायद रात होने की वजह से दुकानदार ने ठीक से देखा नहीं होगा। तो उन्होंने दूसरा सेब निकाला तो दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ था। अब लेखक को संदेह हुआ कि कहीं दुकानदार ने धोखा तो नहीं दिया। फिर तीसरा सेब निकाला तो वो यह देखता है कि तीसरा सेब सड़ा हुआ तो न था परंतु खाने लायक भी नहीं था, क्योंकि सेब एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तो उन्होंने चौथा सेब निकाला। चौथा सेब यूं तो बेदाग था, यानी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें एक काला दाग था, धब्बा था। जब उन्होंने उस सेब को काटा तो देखा भीतर वैसे ही धब्बे थे जैसे बेर में होते हैं। इसका मतलब ये सेब भी खाने लायक नहीं, अर्थात वो चौथा सेब भी खाने लायक नहीं था। अब लेखक सोचने लगा कि दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि अगर दुकानदार जानबूझकर धोखा नहीं देते हैं तो एक या दो सेब भी सड़े हुए निकलते, परंतु यहाँ चारों के चारों सड़े हुए निकले। अब लेखक ने समझ लिया कि दुकानदार ने उसके साथ धोखा किया है। फिर लेखक को लगा कि यदि दुकानदार ने उसके साथ धोखा किया है तो उसमें भी कहीं न कहीं लेखक की ही गलती है। लेखक की गलती यह है कि उसने सेब खरीदते समय ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बिना देखे दुकानदार को अपना रुमाल देकर कहा कि इसमें सेब डाल दो। तो कहीं न कहीं इसमें लेखक की भी गलती है, ऐसा लेखक सोचता है। लेखक हमें ये बताते हैं कि आदमी बेईमानी तभी करता है जब हम उसे अवसर देते हैं, मौका देते हैं। लेखक दुकानदार के साथ साथ कुछ पढ़े लिखे बाबुओं, कर्मचारियों को भी निंदा करते हैं कि किस तरह वे भी थाने में, कचहरी या म्यूनिसिपालिटी में धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। लेखक के साथ और एक घटना घटी जिसका जिक्र भी इस पाठ में किया है। वह ये कि एक बार मुहर्रम के मेले में लेखक ने एक खोमचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियाँ खरीदी थी। खोमचे वाले, इसका मतलब वो व्यक्ति जो खोमचे यानी बड़ी थाल में मिठाई, पकौड़ी, चाट आदि रखकर बेचता है। तो लेखक ने खोमचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियाँ खरीदी। उन्होंने रेवड़ियाँ खरीदते समय एक पैसे की जगह 8 आने दे दिया, यानी 50 पैसे का सिक्का दे दिया था। घर आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे दौड़े दौड़े खोमचे वाले के पास गए और खोमचे वाले से कहा कि उन्होंने गलती से एक पैसे की जगह 8 आने दे दी थी। ये सुन खोमचे वाले ने बिना कुछ सोचे खुशीपूर्वक 8 आने लेखक को लौटा दी और लेखक से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। तो बच्चों, इस बात से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाजार में खरीदारी करते समय धोखेबाजी करने वालों से सावधान रहना चाहिए और हमें किसी को भी बेईमानी करने का भी अवसर नहीं देना चाहिए। लेखक इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही। बच्चों, घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।